हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। चलिए, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल चंद्रकांत ज्ञान में। आज बिहार का जीके का या 5वां क्लास है। आज हम देखेंगे मध्यकालीन बिहार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारियों का बिहार में आगमन कब हुआ था? यूरोपीय व्यापारियों का बिहार में आगमन 17वीं शताब्दी में हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 2, हॉलैंड डच के व्यापारियों ने पटना में फैक्ट्री कब स्थापित की थी? पटना में यह फैक्ट्री स्थापित 1632 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 3, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र क्या था? बिहार में मुख्य केंद्र पटना और भागलपुर था, जहां सूती और सिल्क कपड़ों का उत्पादन होता था। अगला प्रश्न संख्या 4, बिहार के पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली थे, जो सबसे पहले बिहार पहुंचे थे। अगला प्रश्न संख्या 5, अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष फैक्ट्री स्थापित किया था? अंग्रेजों ने पटना में 1651 में पहला फैक्ट्री स्थापित किया था। अगला प्रश्न संख्या 6, फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था। फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था चंद्रनगर, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगला प्रश्न संख्या 7, औपनिवेशिक कंपनी सरकार की स्थापना किस वर्ष हुआ था? यह स्थापना 1765 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 8, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अगला प्रश्न संख्या 8, बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने पर कंपनी सरकार कितने रुपये मुगल बादशाह शाह आलम को प्रतिवर्ष देने का स्वीकार किया था? यह रुपया था 26 लाख सालाना, मतलब एक साल में 26 लाख मुगल बादशाह को देना था अंग्रेज द्वारा। अगला प्रश्न संख्या 9, बिहार में कंपनी सरकार स्थापित होते बिहार का नायब किसे बनाया गया? बिहार का नायब सीताब राय को बनाया गया। अगला प्रश्न संख्या 10, किस यूरोपीय यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या को 2 लाख बताया था? यह यूरोपीय यात्री था तेवर्निए। अगला प्रश्न संख्या 11, कंपनी सरकार को बिहार, बंगाल, उड़ीसा से प्रतिवर्ष कितने लाख पाउंड राजस्व की प्राप्ति होती थी? कंपनी को प्रत्येक वर्ष 30 लाख पाउंड प्राप्त होता था। अगला प्रश्न संख्या 12, अंग्रेज बिहार में किस से भयभीत रहते थे? अंग्रेज बिहार में मराठों से सबसे ज़्यादा भयभीत रहते थे। अगला प्रश्न संख्या 13, कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? यह अकाल 1770 ईस्वी में पड़ा था। अगला प्रश्न संख्या 14, बिहार में नोनिया विद्रोह का कारण क्या था? बिहार में नोनिया विद्रोह का कारण सोरा था। अगला प्रश्न संख्या 15, वीरभूम जिले में किस जनजाति ने कंपनी सरकार का विरोध किया था? यह विरोध पहाड़िया जनजाति ने किया था। यह वीरभूम जिला अभी तत्काल झारखंड के संथाल परगना में पाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 16, मुंडा कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? यह विद्रोह 1831 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न संख्या, संथाल विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? संथाल विद्रोह 1855 में। अगला प्रश्न संख्या 18, लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था, जो मुजफ्फरपुर में कैदियों द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न संख्या 19, बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था? बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना था। अगला प्रश्न संख्या 20, अंग्रेज और बहावियों के बीच के विद्रोह में कौन पराजित हुआ? अंग्रेज और बहावियों के बीच में बहावी पराजित हुए।
वहाबी टाइपिंग मिस्टेक है, वहाबी होगा। अंग्रेज और वहाबियों के बीच के विद्रोह में कौन पराजित हुआ? तो वहाबी पराजित हो गए अंग्रेजों द्वारा। यह इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आगे एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो कि आपको बनाना है। लोटा विद्रोह का कारण क्या था? लोटा विद्रोह हुआ था, उसका मुख्य कारण क्या था? ये आपका होमवर्क रहा जो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगले क्लास में हम इसको बताएंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।